मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। आम बजट से देश के सभी वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें थी। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद थी कि सरकार रेल किराए में पहले की तरह उन्हें छूट देगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बजट खत्म होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों रेल यात्रियों को खुशखबरी दे दी। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे अभी 2500 नॉन एसी कोच बना रहा है और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य ये है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सकें। अभी रेलवे 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपए की लागत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रही है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2014 से पहले रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय पर निवेश 35,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था। आज ये 2 करोड़ 62 लाख रुपए है। ये रेलवे के लिए रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय है। मैं रेलवे में इस तरह के निवेश के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का बहुत आभारी हूं। अगर हम 2014 से पहले के 60 सालों को देखें तो नई ट्रेनों की घोषणा बिना ये सुनिश्चित किए की जाती थी कि पटरियों में क्षमता है या नहीं। बिल्कुल लोक लुभावन उपाय किए गए जिनका रेलवे के बुनियादी ढांचे की स्थिति से कोई संबंध नहीं था। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने ये सुनिश्चित करने पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया है कि नींव ठीक से तैयार हो। वहीं बजट 2024 में रेलवे को मजबूत बनाने और नई सुविधा लाने के लिए सरकार ने 2,62,200 करोड़ रुपए कैप्स के तौर पर दिए। ग्रॉस बजटरी सपोर्ट 2,52,200 करोड़ रुपए है। यह रकम 2023-24 के बजट में 2 करोड़ 40 लाख रुपए थी। सरकार का लक्ष्य है कि अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं। बजट का बड़ा हिस्सा सेफ्टी के लिए जाएगा। 1 करोड़ 8 लाख से पुराने टैक्स सिग्नल कवच रेल के पुल बनाने में लगेंगे। इसके साथ ही वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी जल्द ही पटरियों पर दौड़ती नजर आएंगी। वंदे मेट्रो कम दूरी के सफर के लिए होगी, जबकि वंदे भारत स्लीपर लंबी दूरी और रात की यात्रा के लिए होगी। इस बजट में स्वदेशी तकनीक से बने कवच सिस्टम पर भी जोर दिया गया है, जो ट्रेनों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। हालांकि सीनियर सिटीजन्स को सरकार द्वारा रेलवे रियायत की संभावित बहाली को लेकर उम्मीद थी। मार्च 2020 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन किराए पर दी जाने वाली छूट बंद कर दी थी। कोविड महामारी के दौरान रेलवे ने बताया था कि उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। सीनियर सिटीजन्स को जो छूट दी जाती थी उसके तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% की छूट, पुरुष ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 40% की छूट मिलती थी। लेकिन अब सीनियर सिटीजन्स को पूरा किराया देना पड़ रहा है। रेलवे के अनुसार 60 साल या उससे ज़्यादा की आयु के पुरुषों, ट्रांसजेंडरों और 58 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। सीनियर सिटीजन्स रेलवे रियायत मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी कैटेगरी जैसे दुरंतो, शताब्दी, जनशताब्दी और राजधानी ट्रेनों पर उपलब्ध थी। रिपोर्ट्स और आरटीआई के मुताबिक सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली रियायत वापस लेने से रेलवे को एक्स्ट्रा राजस्व मिला है। रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली छूट बंद करने के बाद से ही सीनियर सिटीजन्स छूट बहाली की मांग उठा रहे हैं, लेकिन आम बजट पर इस मुद्दे पर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।